श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत भी है और आज ही चतुर्दशी व्रत है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी व्रत को मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत की कथाएं एक साथ सुनेंगे, इसीलिए इन कथाओं को पूरे ध्यान से सुनिएगा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे और इन तीनों में एक राजा का, दूसरा ब्राह्मण का और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र तो विवाहित थे, लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह हुआ था लेकिन उसका गोना नहीं हुआ था। तीनों नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घरों में भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ अपने घर गया और माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को लाना शुभ नहीं होता, इसीलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ गया और पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया और वह वहां जाकर अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ गया। ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को विदा कर दिया और ससुराल से विदा कराकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला कि वह बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ ने पुत्र आगे चलने का प्रयास जैसे ही जारी रखा, कुछ दूर आगे बढ़े ही थे, तभी डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनका सारा धन लूटकर किसी तरह सेठ अपनी पत्नी को घर लेकर आ गया। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आप उसका पुत्र 3 दिन में ही प्राण छोड़ देगा। उसी तरह इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसके सेठ के घर गया और अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेजवा दो। यह सारी बाधाएं हैं, इसी कारण तुम शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा कर लाए हो। यदि यह अपने ससुराल घर पहुंच जाएगी तो सेठ का पुत्र की बात में यह बात समझ आ गई और उसने पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक हो गई और शेष जीवन उसने पत्नी के साथ सुखपूर्वक बिताया। इसीलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी रखने के लिए सभी मनोकामनाओं में शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। अब आप सुनिए मासिक शिवरात्रि की कथा। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बनाकर, संयोगवश उस दिन शिवरात्रि भी थी, साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तभी शिकारी ने ध्यानमग्न होकर भगवान शिव संबंधी बातें सुन रहा था। शिव चौदस को शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी जाती है। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे की बात कही। इन बातों को सुनकर शिकारी अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात करता है। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में ही रहने के कारण उसे भूख प्यास की व्याकुलता सता रही थी। शिकारी शिकार ढूंढता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। जब वह उस जंगल में तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर जाकर चढ़ गया तो वह रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। जैसे ही पड़ाव बनाते समय उसने जो भी टहनियां तोड़ी तो संयोग से उसे शिवलिंग पर गिरती चली गई। उस दिन भिखारी भूख प्यास से यूं ही भूखा प्यासा बेलपत्र चढ़ाता रहा। एक पहर की रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरनी बोल उठी, मैं गर्भिणी हूँ, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, जब तक तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने परतंचना ढीली
कर दी और हिरनी भी देखते ही देखती जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त में बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी ने अनजाने में ही शिवलिंग पर प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा, पर पास आए उसने धनुष पर जैसे ही बाण चढ़ाया तब उसे हिरनी ने विनम्रता से पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकार से तुम मुझे खाकर अपना माथा भोग लगा लेना। ऐसे ही शिकारी का माथा ठिनक गया। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत गया। इस बार भी धनुष लगाकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने यह सर्वणिक अवसर देखा और धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल भी देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को गवा चुका हूं। वह बोली, मेरे बच्चे भूखे हैं और भूख से व्याकुल हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के हवाले करके तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल उसने शिकारी को अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा हुआ वह तोड़ तोड़ कर पत्ते नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने पर एक हष्ट पुष्ट हिरण उसे रास्ते पर नजर आया। शिकारी ने सोच ही लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की ताना प्रशंसा देखकर वह हिरनी विनीत स्वर में बोला, शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनी और छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देर मत करो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया तो मुझे भी जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उन सबसे मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की ये बात सुनकर उस घटना कर्म में वह घूम गया। उसकी सारी बातें हिरन को सुना दी। जाकर हिरन बोला, मेरी 3 पत्नियां हैं, जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास किया, उन्हें छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे पास जल्द ही उपस्थित होने वाला हूँ। शिकारी ने हिरन की बात मानकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही उस शिकारी से शिवरात्रि की पूजा पूरी हो गई, पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम तत्काल मिल गया। शिकारी हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भगवत भक्ति का वास हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरन अपने पूरे परिवार के सहित उसके सामने उपस्थित हुआ ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली जानवरों की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिकता, प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन पर है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब मृत्यु काल में यमदूत उस जीव को ले जाने आए तो उसे शिव गणों के यहाँ वापस भेज दिया गया और उसे वापस शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से इस जन्म में राजा चित्रसेनु अपने पिछले जन्म को याद कर वह महाशिवरात्रि महत्व को जानकर उसके अगले जन्म का पलायन किया गया। भगवान शिव के सबसे प्रमुख धामों में एक धाम है केदारनाथ और महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भक्त सालों साल इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक भगवान खुद अपने भक्त के पास आते हैं। बुलावा तब भक्तों के उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु और अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उन्हें दर्शन देकर रहते हैं। केदारनाथ धाम की चढ़ाई को बहुत मुश्किल माना जाता है।
बहुत ही कठिनाइयों का पार करके श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, इसीलिए वह पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में जो मिलता केदारनाथ मार्ग का पूछ लेता और भगवान शिव का ध्यान करता हुआ इस प्रकार चलते चलते उसको कई महीने बीत गए। रास्ते में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे तो बस बाबा के दर्शन करने थे। आखिरकार चलते चलते वह भक्त एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुले रहते हैं और फिर 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। उसने सोचा, मैं महीनों की लंबी तपस्या के बाद आज बाबा के दर्शन करने केदारनाथ धाम आया हूँ, और जब दर्शन करने की बारी आई तो यहाँ मंदिर के कपाट बंद हैं। तो उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया हूँ, कृपया एक क्षण के लिए मुझे दरवाजा खुलवा दीजिए। लेकिन केदारनाथ धाम का नियम है कि वहां अगर द्वार बंद हो गए तो 6 महीने के बाद ही खुलते हैं। बार बार भगवान को याद करने के वह बहुत रोया कि हे प्रभु, दर्शन दे दो। तब पंडित जी प्रार्थना जैसे कर ही रहे थे तो किसी ने उसकी पुकार सुनी और कहा, मंदिर के से पंडित जी बोले, बेटा अब यहाँ 6 महीने के बाद ही आना, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर ठंड होती है। ऐसा कहकर सभी लोग वहां से चले गए और वो बाहर बैठा रोता रहा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उस भोले भक्त को विश्वास था कि भगवान उसे अवश्य ही दर्शन देने के लिए आएंगे। उसे बहुत जोर की भूख और प्यास भी सता रही थी। जैसे ही उसने रात्रि के घनघोर अंधेरे में किसी की आने की आहट सुनी, देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा जब उसके पास आए तो आकर बैठ गए। यह देखकर सन्यासी बाबा ने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भक्त ने सारा हाल सुना दिया और बाबा, मेरे यहाँ पर आना ही व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाने को भोजन दिया। फिर वह कुछ देर बाद सन्यासी बाबा उस भक्त की बात करते, बाबा जी उस पर दया आ गई। फिर वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि तुम सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। जैसे ही ये बातें, भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्याह्न में प्रकाश के साथ ही उस भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर उस सन्यासी बाबा को देखा तो रात भर वह था ही नहीं, लेकिन उस समय वह कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने पंडित जी आए तो वह पूरी मंडली के साथ ढोल नगाड़े बज रहे थे। यह देखकर पंडित जी को प्रणाम किया, फिर बोला, पंडित जी कल तो आपने कहा था मंदिर 6 महीने में के बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा, क्या आप सुबह हो गई? पंडित जी ने उस भक्त को गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की, फिर पूछने लगा, क्या तुम वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे? मुझसे बार बार आग्रह। जी पंडित जी, मैं वही हूँ। तब उसने कहा कि आइए अंदर और आकर बाबा के दर्शन कीजिए। जैसे ही उस पंडित ने बाबा के दर्शन किए, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह बाबा का स्मरण करते हुए उसने खूब श्रद्धा से दर्शन किए, क्योंकि भगवान अपने भक्त की पुकार सुनने के लिए अवश्य ही आते हैं और उनकी पुकार अवश्य ही सुनते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर